अस्सलाम वालेकुम। सवाल है आजकल के जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल किया। सवाल ये था कि जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, झूठ खबर को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसका अंजाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, कि तुम ऐसी चीज़ों पर कान मत धरा करो जिसकी कोई दलील नहीं है और जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे कान, हमारे आँख और हमारे ज़बान अलगर्ज़ पूरे जिस्म और जिस्म के हर आज़ा और हर हिस्से से सवाल करेगा। और अगर हमने या हमारे जिस्म के किसी हिस्से ने किसी गलत चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया होगा, शेयर किया होगा और किसी फेक न्यूज़ को फैलाया होगा, तो हम अल्लाह के इस सवाल के जवाब में पकड़े जाएंगे और हमारी पकड़ होगी। और जब हमारी पकड़ होगी तो सख्त पकड़ होगी और हमें अजाब दिया जाएगा। एक ख़बर, एक न्यूज़ जब तुम्हारे पास आई और तुमने उसकी तहकीक नहीं की, उसका प्रूफ भी तुम्हारे पास नहीं था और तुमने दूसरों को शेयर कर दिया, दूसरों को फॉरवर्ड कर दिया। अब जब दूसरों को फॉरवर्ड किया है तो उससे हो सकता है किसी की इज्जत चली जाएगी, हो सकता है कोई उससे सुसाइड कर लेगा, हो सकता है उससे कोई बदनाम हो जाएगा, हो सकता है कि उससे कोई इदारा बदनाम हो जाएगा, हो सकता है कि उससे कोई शख्सियत बदनाम हो जाएगी, हो सकता है कि उससे कोई आम आदमी ही बदनाम हो जाए। इन सारों का वबाल उस शख्स पर होगा जिस शख्स ने फेक न्यूज़ को फैलाया है, फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड किया है, फेक न्यूज़ को आगे शेयर किया है। क्योंकि ऐसा तबका आज बहुत कसीर तादाद में पाया जाता है जो फेक न्यूज़ को प्रमोट करता है, फेक न्यूज़ को बढ़ावा देता है और फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाता है। वो अपनी दीनी फरीज़ा ये समझते हैं कि हम इसको बग़ैर किसी तहकीक के आगे शेयर करते हैं। यही वो लोग हैं कि अगर इनसे नमाज, रोज़ा और दीन की बातें कही जाए तो उस पर अमल करने में वो उतना उसको ज़रूरी नहीं समझते और उस पर अमल नहीं करते। लेकिन जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी फेक न्यूज़ आता है तो बग़ैर किसी तहकीक के वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसे नौजवान को मोहतात रहना चाहिए, ऐसे लोगों को भी मोहतात रहना चाहिए और अल्लाह के इस सवाल से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर एक आज़ा और जिस्म के हर एक पोर और हर हिस्से से सवाल करेगा। और जब अल्लाह सवाल करेगा तो कोई बच नहीं सकता है और उसकी पकड़ होगी, उसको अजाब होगा। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, फेक न्यूज़ को आगे फैलाने से बचना चाहिए। अच्छा इमाम साहब, आजकल कोई भी खबर या न्यूज़ शेयर करते हैं तो हमें शेयर करने से पहले क्या करना होगा? देखिए, दूसरा सवाल एक हमारे साथी अरमान भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वो ये कर रहे हैं कि अगर फेक न्यूज़ और झूठी खबर हम देखें तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो ख़बर और न्यूज़ वो किससे रिलेटेड है, किस तबके से रिलेटेड है। जिस तबके से रिलेटेड हो उस तबके से मालूम करना चाहिए। एक न्यूज़ चल रही है, एक ख़बर चल रही है जो सियासी तबके से रिलेटेड है, तो सियासी लोगों से मालूम करना चाहिए उसकी हकीकत क्या है, उसका फसाना क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है। जैसे खबर चल रही है किसी इल्मी तबके से, आलिम से रिलेटेड है, तो फिर वो आलिम से पूछना चाहिए, उलमा के तबके से पूछना चाहिए कि भाई इसमें सच्चाई क्या है, इसमें झूठ क्या है, इसमें हकीकत क्या है, इसमें फसाना क्या है, कहीं ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है। खबर चल रही है किसी समाजी तबके के साथ चल रही है, समाज सेवी से पूछना चाहिए कि भाई इस खबर की हकीकत क्या है। तो बेसिकली जिस तबके से, जिस डिपार्टमेंट से खबर मुताल्लिक हो, उस डिपार्टमेंट के लोगों से ग्राउंड पर उतरकर ज़ीरो ग्राउंड रियलिटी को चेक करना चाहिए, कि तह में जाना चाहिए कि वो खबर सही है कि नहीं है, सच है कि झूठ है। अगर सच है तो फिर आगे फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर झूठ है तो उसको वहीं पे डिलीट और रिमूव कर देना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उसके बारे में ये कहना चाहिए आगे बढ़ाकर कि भाई ये जो खबर चल रही है व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या मैसेंजर पर, ये खबर झूठ है, फेक है, इसकी तहकीक की गई है, ताकि जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग भी फेक न्यूज़ से बच सकें और फेक खबर से बच सकें। मुहर्रम, यौम आशूरा और इमाम हसन हुसैन और यजीद और हज़रत माविया के हवाले से जो क्लिप वायरल चल रही है, वायरल हो रही है, ये क्या ये सही है? देखिए, तीसरा सवाल हमारे एक साथी हशमतुल्लाह साहब हैं, दोस्त भी हैं, वो ये कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले
یوم عاشورہ اور 10ویں محرم گزرا، تو اس کے حوالے سے بہت ساری کلپ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہے، واقعہ کربلا کو لے کر، یزید کو لے کر، امام حسن اور حسین کو لے کر، یوم عاشورہ کو لے کر، اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کو لے کر۔ اس میں بھی جو ہمارے نوجوان ہیں بغیر سوچے سمجھے آڈیو ویڈیو اور تقریر تحریر کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی پروف دلیل ایویڈنس کے آگے شیئر کر رہے ہیں، اور خوب آنکھ بند کر کے اندھا دھند شیئر کر رہے ہیں۔ اس کا جواب سننے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر 10ویں محرم کو اور یوم عاشورہ اور اسی طریقے سے امام حسن حسین یزید اور امیر معاویہ کو لے کر ہر طبقے کے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنا اپنا بیان تقریر تحریر چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء ربانیین بھی ہیں، سب ہیں، بلکہ اس میں جوکر علماء بھی ہے، جوکر عالم، کامیڈین عالم بھی ہے۔ تو ہر عالم اپنے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے، اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے حساب سے اس پر کلپ بنا رہا ہے۔ تو کسی کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہتے ہوئے کہ تعزیہ حلال ہے، تعزیہ جائز ہے، تو کوئی اگر شیعہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ماتم حلال ہے، ماتم جائز ہے، نوحہ کرنا جائز ہے۔ کسی کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہتے ہوئے کہ بھائی ڈھولک پیٹنا اور ڈھولک بجانا، شور شرابے کرنا، جلوس کرنا یہ جائز ہے محرم کے حوالے سے۔ کسی کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ پر لعن و طعن کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس امت کے فرعون ہے، نعوذ باللہ۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پرکھنا چاہیے، ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ جس عالم کی تقریر اور تحریر آ رہی ہے وہ عالم اہل سنت میں سے ہے یا اہل شیعہ میں سے ہے۔ جس عالم کی تقریر اور تحریر آ رہی ہے وہ عالم علماء حق میں سے ہے یا علماء سو میں سے ہے۔ جس عالم کی تقریر اور تحریر آ رہی ہے وہ عالم کہیں جوکر یا کامیڈین تو نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک کامیڈی عالم کی ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی کہ حلوہ جو ہے وہ کڑھائی میں ہوتا ہے اور سب کتاب میں ڈھونڈتے ہیں، اس کی بھی کلپ وائرل ہوتی ہے۔ جھنڈا جو ہے ڈنٹے میں ہوتا ہے اور لوگ کتاب میں ڈھونڈتے ہیں، اس کی بھی کلپ وائرل ہو رہی ہے۔ تو ہر طرح کے علماء، ہر طبقے کے علماء، شیعہ سنی علماء، علماء سو، علماء حق، علماء ربانیین، دیوبندی، بریلوی، ہر طرح کے لوگ ویڈیو کلپ چھوڑ رہے ہیں، آڈیو کلپ چھوڑ رہے ہیں، تحریریں چھوڑ رہے ہیں، تقریریں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے ہمیں اس کی جانچ کرنی ہوگی، اس کی تحقیق کرنی ہوگی، علماء حق سے معلوم کرنا ہوگا، علماء ربانیین سے معلوم کرنا ہوگا کہ بھائی اس میں کیا رول تھا واقعہ کربلا میں حضرت امام حسن اور حسین کا، کیا رول تھا حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کا، اور یوم عاشورہ کی کیا تاریخ ہے، یوم عاشورہ کی کیا حقیقت ہے، 10ویں محرم کی کیا حقیقت ہے، تعزیہ بنانا حلال ہے یا حرام ہے، ڈھولک بجانا حرام ہے یا حلال ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس میں اگر ہم کسی کی بھی ویڈیو آڈیو کو آگے شیئر کریں گے یا کسی بھی کی ویڈیو آڈیو کو ہم فالو کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر تو تعزیہ بھی حلال، نوحہ کرنا بھی حلال، اور ڈھولک بجانا بھی حلال، ڈرامے کرنا بھی حلال۔ تو اس میں صرف ان علماء کی بات لی جائے گی جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانیین ہیں۔ ان علماء کی بات نہیں لی جائے گی جو شیعہ علماء ہیں، یا یہ کہ وہ علماء جو جوکر ہیں، یا وہ علماء جو کامیڈین ہیں، یا وہ علماء جو علماء سو ہیں۔ ان کی باتوں کو شیئر نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کو نہیں لیا جائے گا، ان کی باتوں کو صحیح نہیں مانا جائے گا۔ ان علماء کی باتوں کو، تقریر کو، تحریر کو، آڈیو کو، ویڈیو کو اور میسیجز کو صحیح مانا جائے گا جن کا تعلق علماء ربانیین سے ہے، جن کا تعلق علماء حق سے ہے۔ امام صاحب میرا یہ سوال تھا کہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ علماء جو ہے جس کا ہم ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں وہ حق ہے، صحیح ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت اچھا سوال کر رہے ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ علماء حق ہیں اور یہ علماء سو ہیں۔ اس حوالے سے ایک جواب سماعت کر لیں کہ جو ما انا علیہ و اصحابی کے طریقے پر ہوگا جو عالم، وہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ عالم علماء حق ہے، علماء ربانیین ہے۔ کیا مطلب کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ میری امت کا 73 فرقہ ہوگا اور سارا کا سارا فرقہ جہنم میں جائے گا، لیکن ایک فرقہ جو ہوگا
मिल्लतम वाहिदा वही जन्नत में जाएगा। तो सहाबा ने ये पूछा, क़ीला मन हिया या रसूल अल्लाह, कि वो फ़िरका कौन होगा जो जन्नत में जाएगा। एक फ़िरका जो जन्नत में जाएगा, बकिया सब 72 जहन्नम में जाएगा, तो वो फ़िरका कौन होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये जवाब दिया था कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जो जमात, जो फ़िरका, जो गिरोह मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर हो वही हक़ पर होगा, वही जन्नत में जाएगा। तो अब इसमें हमको भी ये समझना चाहिए कि उलमा तो बहुत हैं, हर फ़िरक़े के आलिम हैं, हर तबके में आलिम हैं। उलमाए सू भी हैं, उलमाए हक़ भी हैं, उलमाए रब्बानियीन भी हैं, उलमाए बरेलवी भी हैं, उलमाए देवबंदी भी हैं, और उलमाए अहले सुन्नत भी हैं, और उलमा अहले शिया भी हैं। तो हम कैसे फ़र्क करेंगे? फ़र्क करने का यही पैमाना होगा, यही तराजू होगा, यही मीज़ान होगा कि वो उलमा जो नबी और नबी के तरीक़े पर हों और नबी के सहाबी के तरीक़े पर हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये उलमाए हक़ हैं, हम समझ जाएंगे कि ये उलमाए रब्बानियीन हैं। तो हमें उनकी ऑडियो, वीडियो, बयानात और तकरीर, तहरीर आगे शेयर करना है। अगर किसी आलिम में हमें ऐसा लगता है कि वो नबी का तरीक़ा नहीं है लेकिन बके जा रहा है, और किसी आलिम में ऐसा लगता है कि सहाबी का तो तरीक़ा नहीं है लेकिन वो बके जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये उलमाए सू है, ये जोकर आलिम है, ये कॉमेडियन आलिम है, और ये जो है अपने इंटरेस्ट और अपने ज़ौक़ और अपने शौक़ और अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, क्योंकि ये नबी और सहाबी के तरीक़े पर नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कि जो आलिम नबी और सहाबी के तरीक़े पर हो वही उलमाए हक़ और उलमाए रब्बानियीन होंगे, और इनकी ही तकरीर और तहरीर को और इनके मैसेजेस को और इनकी बातों को हम आगे शेयर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।